दोस्तों, हरियाणा में हिंदू संगठनों ने अब प्रशासन की नाक में भी दम करके रख दिया है। सोचिए, अभी तक तो ये एक समुदाय का जीना मुहाल कर रहे थे, अब इन्होंने प्रशासन को चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि शोभा यात्रा जो कि हिंसा की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, उसे तो हम पूरा करके रहेंगे, ये कहा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब हिंदू संगठनों को चुनौती देने वाले, या आप कह लीजिए इनको इनकी भाषा में जवाब देने वाले भी हाजिर हो गए हैं। ये है कौन? हिंदू संगठनों के साथ साथ अब किसानों ने भी चेतावनी दे दी है। अब ये चेतावनी आप हिंदू संगठनों के लिए माने या सरकार के लिए माने, लेकिन ऐलान कर दिया है किसानों ने कि अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये ट्रैक्टर रैली इन हिंदू संगठनों के समर्थन में निकाली जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक्टर रैली निकालने की बात इसलिए कही गई है ताकि शोभा यात्रा को रोका जा सके, क्योंकि शोभा यात्रा या फिर आप जुलूस कह लीजिए, दोनों तरफ से क्या माहौल बिगड़ता है सबने देखा है। अपनी महापंचायत में क्या कुछ कहा गया है किसानों द्वारा, खासकर राकेश टिकैत ने क्या कहा है, वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है इन्होंने? जाहिर तौर पर देखिए, अभी इस वक्त हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ऐलान सुन लीजिए। कहा गया है कि अगर शोभा यात्रा निकली तो किसान भी 4 लाख ट्रैक्टर के साथ रैली निकालेंगे और वहां बड़ी पंचायत भी होगी। अब हरियाणा में हिंसा को लेकर राजस्थान के अलवर में एक बड़ी किसान महापंचायत रखी गई थी, आयोजित की गई थी, जिसमें एक बयान दिया गया है। इस महापंचायत से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया और एकता भाईचारे पर बातचीत की गई, जिसमें देश भर के बड़े बड़े किसान नेता समेत हजारों की संख्या में लोग जो है दोस्तों वो एकजुट हुए थे। ये महापंचायत चर्चा में इसलिए है, जैसा मैंने बताया कि पहली बात तो हजारों की संख्या में किसान, और दूसरी बात एक से एक नामचीन लोग। नामचीन लोग कौन, ये आप सुन लीजिए। इस महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए जो लोग पहुंचे थे, उनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े रहे, किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी के नेता जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो शामिल हुए, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल, भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोरही, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सुरेश कोथ और मौलाना अरशद, ये समेत जितने भी लोग थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, नामचीन हस्तियां थी, वो इस महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुंची थी, जहां मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की बात की गई। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जिस शोभा यात्रा को निकालने की बात कही जा रही है वो ब्रिजमंडल यात्रा है, जिसको लेकर 13 अगस्त को एक सर्व हिंदू समाज की तरफ से एक संगठन है दोस्तों, इन्होंने ऐलान किया था कि हम किसी भी कीमत पर 28 अगस्त को रैली निकालेंगे नूंह और मेवात में। जो हमारी ब्रिजमंडल यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी, हम उस ब्रिजमंडल यात्रा को पूरा करेंगे, ऐसा इनका कहना था। लेकिन खट्टर साहब पहले ही कह चुके थे कि रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है, हमने और प्रशासन ने मिलकर फैसला लिया है कि ब्रिजमंडल यात्रा अगर आपको निकालनी भी है तो आप एक साथ लोगों को रैली करके मत निकालिए, यात्रा करके मत निकालिए। आपको जाना है, आप जाइए मंदिर में जाकर आप दर्शन कीजिए, लेकिन इस तरीके से रैली निकालना ये कहीं ना कहीं अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी माहौल जो है हरियाणा में शांत हुआ है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि जब हरियाणा में नूंह और मेवात हिंसा हुई, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, दंगाई दोनों तरफ से थे, एक तरफ से नहीं थे। मैं तो दोनों तरफ से कहूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, जैसे मैंने कहा। तो जाहिर है कि हर धर्म के लोग जो थे उस पूरी हिंसा में शामिल थे। जो भी, जिसको आप असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जिनको अवांछनीय तत्व कह सकते हैं हमारे समाज के लिए, वो लोग उस पूरे हिंसा में शामिल थे, उस पूरे दंगे में शामिल थे, हिंसा भड़काने में शामिल थे। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के माहौल बिगाड़ने के बाद पूरे हरियाणा में हिंसा भड़की, और उसके बाद जिनके घर पर बुलडोजर चलाया गया वो मुस्लिम समुदाय के लोग। जी हाँ, वो मुस्लिम समुदाय के लोग। आपको याद होगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था, खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और ये कहा था साफ सीधे तौर पर
कि कहीं आप एथनिक क्लेंजिंग तो नहीं कर रहे हैं एक समुदाय की, लगातार एक ही समुदाय को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है। ये सवाल जो है खट्टर सरकार से पूछा गया था। अब ऐसी स्थिति में खट्टर सरकार के आने के बाद क्या खट्टर सरकार कोई रिस्क लेना चाहेगी? यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर ने मंच से ऐलान किया कि हम परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन आप हिम्मत देखिए, हिंदू संगठन के लोगों ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा कि रैली तो हम निकालेंगे और अनुमति परमिशन वगैरह की हमको जरूरत नहीं है, रैली तो हम निकाल कर रहेंगे, ये कहा गया है हिंदू संगठनों द्वारा। तो जो शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है वो यही शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है जिस पर किसान नेताओं का कहना है कि अगर शोभा यात्रा निकली तो फिर हम भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, 4 लाख ट्रैक्टर जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। अगर प्रशासन तैयार है तो ठीक है, निकालने दीजिए रैली। तो जाहिर है कि इस वक्त हरियाणा में हर तरफ से, दोनों तरफ से, एक तो पहली बात प्रशासन को चुनौती देते हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं और हिंदू संगठन और प्रशासन दोनों को चुनौती देते हुए किसान संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों में से आपको कौन सही लग रहा है और कौन गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।